तो अगला टॉपिक है अपना स्वस्थ एवं बीमार पशुओं में अंतर। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, बोलो भाई। स्वस्थ एवं बीमार या रोगी पशुओं में अंतर क्या होता है, उनको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हमें क्यों, पशुपालक को मैंने बताया था ये अंतर पशु डॉक्टर तो पहचानते ही है। मेरी तरफ ध्यान दो भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक बदलते क्यों बातें करने लग जाते हो, है ना। स्वस्थ एवं बीमार या रोगी पशुओं में अंतर, ये जो डॉक्टर तो जानते ही हैं स्वस्थ और बीमार पशुओं में क्या अंतर होता है। पशुपालक को भी इसकी जानकारी होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था पहले, है ना, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में बताया था ना, क्यों होना चाहिए, ताकि वो बीमार हो जाए तो उसे पता लग जाए, फिर वो पशु चिकित्सक से इलाज करवा ले। क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों पशु बीमारी के अभाव में मर जाते हैं या सही चिकित्सा नहीं मिलने के अभाव में मर जाते हैं। इसके अलावा जो पशु बीमार हो जाते हैं तो उनका दूध उत्पादन एवं शारीरिक वृद्धि भी कम हो जाती है ना। और तो फिर स्वस्थ पशु क्या होते हैं, जो बीमारी रहित पशु होते हैं वो स्वस्थ पशु हैं। और रोगी या बीमार पशु कौन से हैं, जिनको कोई भी रोग हो गया वो सब रोगी पशु हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ पशु जो हैं, जो रोग रहित पशु हैं वो स्वस्थ पशु हैं, जिनको कोई रोग नहीं। इसके अलावा एक और लंबी चौड़ी परिभाषा है, ऐसे पशु जो अपने आयु, लिंग एवं कार्य के आधार पर उनके तंत्र सही रूप से कार्य करते हों, है ना, सही रूप से सुचारू रूप से कार्य करते हों एवं पशु के तापमान, सांस की गति एवं नाड़ी जो है सामान्य हो, साधारण हो, तो ऐसे पशु स्वस्थ पशु कहलाते हैं। ठीक है, और अगर यही इंसानों में अगर स्वास्थ्य की परिभाषा होती है ना, तो एक चीज़ और जोड़ी जाती है। बताओ क्या चीज़ जोड़ी जाती है, उसमें मेंटल हेल्थ भी जोड़ा जाता है। उसका जो है मानसिक संतुलन भी सही होना चाहिए। वो आदमी ही स्वस्थ कहलाता है जिसकी ये चीज़ें मतलब सारे तंत्र उस तो सही कार्य कर ही रहे हैं, उसके अलावा उसकी मानसिक स्थिति भी सही रहे, है ना। तो पशुओं में इसकी अंतर आ गया ना थोड़ा सा। ठीक है, प्रतिवर्ष हजारों पशु हजारों पशु बीमारी से या उपचार के अभाव में मर जाते हैं, अभाव में मर जाते हैं। और जो ठीक हो जाते हैं, उनकी शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है। एवं दूध देने वाले पशुओं का दूध उत्पादन घट जाता है।
भाई पशुपालन का मेन उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन बढ़ाना। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु का स्वस्थ होना जरूरी है कि नहीं है ना? प्रतिवर्ष हजारों पशु बीमारी से या उपचार के अभाव में मर जाते हैं, और जो ठीक हो जाते हैं उनकी शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है एवं दूध देने वाले पशुओं का दूध उत्पादन घट जाता है या कम हो जाता है। लिख लिया ये। अब स्वस्थ पशु लिखो आप यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, स्वस्थ पशु क्या होते हैं? स्वस्थ पशु बीमारी रहित पशु, बीमारी रहित पशु स्वस्थ पशु कहलाते हैं। स्वस्थ पशु कहलाते हैं। ठीक है भाई, लिख लिया? लिख लिया ये? तो अब थोड़ी लंबी परिभाषा है स्वस्थ पशु की, मिटा दूं? वो वाली भी लिख लो भाई, वो भी आ सकती है। ये तो सिंपल परिभाषा हुई कि भाई बीमारी रहित जो पशु हैं वो सब स्वस्थ पशु कहलाते हैं। एक दूसरी परिभाषा, दूसरे पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट है ना अपना स्वस्थ पशु, इसी में लिख लो। पशु की बता देना मैंने भाई, ये पशु की ऐसी अवस्था जिसमें उसके सभी अंग एवं तंत्र, उसकी आयु, लिंग एवं बताओ कार्य एवं उत्पादन के आधार पर सुचारू रूप से कार्य करते हों एवं उसके सभी पैरामीटर जैसे तापमान, नाड़ी और श्वसन सामान्य हो, तो ऐसा पशु स्वस्थ पशु कहलाता है। आगे समझ में ये है ना? तो लिख लो इसको, है ना? हाँ, पशु की वह अवस्था, पशु की वह अवस्था जिसमें पशु के सभी अंग एवं तंत्र उसकी आयु, लिंग, कार्य एवं उत्पादन के अनुसार सुचारू रूप से कार्य करते हों तथा पशु के शरीर का तापमान, नाड़ी है ना, नब्ज दर को नाड़ी कहते हैं ना, एवं श्वसन सामान्य हो, तो ऐसे पशु, तो ये स्थिति स्वस्थ अवस्था कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाता है, ये स्वस्थ पशु कहलाते हैं। ठीक है,
कल पढ़ाएं, बीमारी से पढ़ाएंगे कल, चलो ठीक है। कल हमने बता दिया था स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग रहित अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं ना, स्वास्थ्य या स्वस्थ पशु, ठीक है, यही बताया था ना, स्वास्थ्य या स्वस्थ पशु, है ना, एक ही बात है ना। और एक और परिभाषा क्या बताई थी, पशु की वे अवस्था जिसमें उसके सभी अंग एवं तंत्र उसकी आयु, लिंग एवं उत्पादन के अनुसार सुचारू रूप से कार्य करते हों एवं शरीर का तापमान, नाड़ी एवं श्वसन दर सामान्य रहती है, तो ऐसा पशु स्वस्थ पशु कहलाता है, ठीक है। बीमारी बता दिया था, बीमार पशु है, तो बीमारी क्या होती है, स्वास्थ्य से विचलित अवस्था ही बीमारी कहलाती है ना, जो स्वास्थ्य से स्वस्थ दशा से विचलित होने की, ठीक है, स्वस्थ अवस्था से विचलित स्वस्थ अवस्था से विचलित हो जाने को ही बीमारी कहते हैं। ठीक है, हाँ ये लिख लो, बीमारी या रोग, है ना, लिख लिया। बातें क्यों कर रहे हो आप लोग, लिख लिया क्या ये, अरे लिखो ना, ये यहां तक तो कल ही लिखा दिया था मैंने, है ना, यहां तक तो कल ही लिखा दिया था, स्वास्थ्य तक, है ना। ठीक है, लिख लिया ना आप, यहां तक लिख लिया, ठीक है, चलो। तो पशुपालक को क्या करना चाहिए, रोजाना अपने पशुओं का निरीक्षण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ताकि उसको पता लग जाए कि कोई पशु बीमार तो नहीं है ना। और पशु के बीमार होने या स्वस्थ होने का को हम किससे पहचान सकते हैं, उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं, है ना। भाई हम डॉक्टर की तो पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे, जो लेबोरेटरी जांच भी कि भाई जांच करा लो, रोजाना जांच कहाँ तक कराएंगे, है ना, तो बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे अपन, है ना, कि पशु बीमार है कि नहीं है। तो ये लाइन लिख लो आप, पशु के बाह्य लक्षणों के आधार पर बाह्य लक्षणों के आधार पर हम स्वस्थ एवं बीमार या रोगी पशु को पहचान सकते हैं। रोगी पशु को पहचान सकते हैं, अतः, है ना भाई, पशु के बाह्य लक्षणों के आधार पर हम स्वस्थ एवं बीमार या रोगी पशु को पहचान सकते हैं, अतः पशुपालक को
रोजाना अपने पशुओं का निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करना चाहिए। पशु के बाह्य लक्षणों के आधार पर हम स्वस्थ एवं बीमार पशु को पहचान सकते हैं। अतः पशुपालक को रोजाना अपने पशुओं का निरीक्षण करना चाहिए। लिख लिया सबने? अब अपन एक टेबल के माध्यम से स्वस्थ एवं बीमार पशुओं में अंतर जो है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहा करो। जैसे अपन एक टेबल बना लेते हैं। ऐसे टेबल बना लो भैया ना, इन्हें लिख लो स्वस्थ पशु। हाँ, तो आप समझाते भी जाएंगे ना। और इधर बीमार या रोगी पशु। ठीक है भाई, धीरे धीरे आवाज आ रही है, धीरे धीरे बात करने की, है ना। इधर समझते जाओ भाई। नंबर 1 रेवड़। ठीक है, तो जो स्वस्थ पशु होता है वो रेवड़ के साथ रहता है ना। और बीमार पशु रेवड़ से अलग रहेगा क्योंकि वो धीरे धीरे चलेगा, है ना। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, ठीक है। तो जो स्वस्थ पशु रहेगा वो ध्वनि एवं गति के प्रति उचित संवेदनशीलता दर्शाएगा, है ना। अपन उसके पास जाएंगे तो वो पास आने नहीं देगा। और बीमार पशु तो ढीला सा रहता है, उसके पास चले जाओ आप, पकड़ लो उसको, है ना। ठीक है। उसके बाद नथुने, यानी कि नथुने होते हैं ना नाक के यहाँ पे। तो जो स्वस्थ पशु होता है ना उसके नथुने थोड़े गीले रहते हैं, उस पे बूंद बूंद सी बनी रहती है ना। पशुपालक गांव में सबसे ज्यादा इसी को देखकर पहचानते हैं कि हमारा पशु बीमार है या नहीं है। इसको बोलते हैं नाक पे मोती आना। मतलब उनकी मजल होती है ना, मजल बोलते हैं। जैसे पशु है तो यहाँ पे काला काला सा मुंह रहता है ना उनके, और यहाँ ना, है ना। तो यहाँ पे है ना मोती आए, पानी की बूंदे बनी हुई रहती है वो। ऐसे 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 बहुत सारी बूंदे बनी रहती है पशु के ना। तो ये सूख जाती है। स्वस्थ पशु के तो जो नथुने हैं वो गीले रहेंगे, उन पे मोती आए हुए रहेंगे, ठीक है। और जो बीमार पशु है उस पे मोती नहीं आते हैं, या तो मोती आते हैं तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, या फिर वो सूख जाते हैं, मोती नहीं होते हैं, ठीक है। आंखें, देखो मैं ना, अगर तुम ये किताब से पढ़ोगे ना तो तुम्हें ना बोरियत सी होगी। अब ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लोगे ना तो डायरेक्ट ही, इसलिए ये पॉइंट बना देता हूं मैं हर चीज का। आंखें, आंखें कैसी रहेगी? चमकदार रहेगी, है ना। और बीमार पशु की आंखें कैसी रहेगी? डल रहेगी, है ना। वो उदास रहेगा ना तो आंखें उसकी डल रहेगी, ठीक है। और चलो यहाँ तक लिख लेते हैं पहले ना, फिर आगे बाद में बताएंगे। रेवड़, रेवड़ में लिख लो, करो नोट भाई। रेवड़ तो स्वस्थ पशु रेवड़, रेवड़ लिख लो डायरेक्ट, रेवड़ में रहता है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट, ज्यादा डिटेल से। और यहाँ पर लिख लो रेवड़ में नहीं रहता है,
रेवड़ से अलग रहता है। रेवड़ से अलग रहता है। संवेदनशीलता लिख लिया भाई, ये रेवड़ है ना। रेवड़ किसे कहते हैं? पशुओं के झुंड को रेवड़ कहते हैं ना। तो स्वस्थ पशु हमेशा रेवड़ में रहता है, रेवड़ के साथ रहता है। लिख लिया। संवेदनशीलता में लिखो आप, ध्वनि एवं गति के प्रति उचित संवेदनशीलता दर्शाता है। ध्वनि एवं गति, ध्वनि मतलब आवाज देंगे, या गति मतलब अपन चल के उसके पास जाएंगे पकड़ने, है ना। तो इसका है ध्वनि एवं गति के प्रति उचित संवेदनशीलता दर्शाता है। उचित संवेदनशीलता दर्शाता है। संवेदनशीलता ध्वनि एवं गति के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। उचित, उचित संवेदनशीलता है ना। ठीक है भाई। और इधर लिख लो नहीं दर्शाता है। नहीं दर्शाता है, या यूं लिख लो कम दर्शाता है। ठीक है, उचित संवेदनशीलता नहीं दर्शाता है कुल मिला के ना। उचित संवेदनशीलता नहीं दर्शाता है ना, या कम दर्शाता है। अंदर आओ, मैं समझा नहीं, अच्छे से बोलो। मैं 12 जाऊँ। हाँ ठीक है। जो बच्चे की नमाज पढ़ने वाला लास्ट वाला इसी लाइन में। इसी लाइन। अच्छा, उसमें बिल्कुल मुंबई रखी जाए। बच्चों को समझा दो इधर आप, के लिए है ना। ठीक है, हम ये लगा जाएंगे ऐसे ही, है ना। ठीक है, लिख लिया ये। अब नथुने लिख लो। नथुने जो है नम रहते हैं, नम रहते हैं। या लिख लो मोती आए हुए रहते हैं, मोती। ऐसे गांव में ऐसे बोलते हैं भाई, मोती आए हुए रहते हैं, आए हुए रहते हैं। एवं नासारंध्र से, भाई नाक भी तो यही रहेगी ना, नथुनों, है ना। यानी कि नासारंध्र से किसी प्रकार का, किसी प्रकार का स्राव नहीं आ रहा होता है। और इधर लिख लेंगे अपन नम की जगह सूखे रहते हैं, भाई नथुने सूखे रहते हैं।
एवं धीरे धीरे आवाज आ रही, लिखते भी रहे और धीरे धीरे बातें भी कर रहे हैं भाई, है ना। एवं नासा रंध्र से पानी जैसा तरल या गाढ़ा स्राव आता रहता है। कौन बोल रहा है यार ये धीरे धीरे? लिख लिया? लिख लिया भाई? हाँ चलो लिख लो। समझ में आ रहा है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। जो पढ़ा दिया कम से कम उसमें तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो वैसे अपन कोशिश करेंगे, पर चूंकि कोर्स बहुत बड़ा है, बड़ा तो नहीं है मतलब पूछ लेते हैं कई बार ऐसी चीजें। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? आ रहा है? और पढ़ाने का तरीका ठीक है? क्योंकि मैं तो टीचर थोड़ी हूँ भाई। हाँ, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है? अच्छा चलो, आंखें कौन सा पॉइंट था? जो 1 2 3 चौथा है ना। आंखें, आंखें कैसी रहेगी? चमकदार। कैसे लिख लो बस, चमकदार रहती हैं आंखें, चमकदार रहती हैं। चमकदार एवं सचेत। ठीक है, सचेत रहती है। और इनकी आंखें जो है आंखों में कम चमक रहती है, कम हो जाती है आंखों की चमक, है ना। कम चमक रहती है एवं आंखों से तरल एवं गाढ़ा स्राव, गाढ़ा स्राव भी निकलता रहता है। है ना। अच्छा, ये सारे लक्षण एक जरूर नहीं है एक पशु में सारे लक्षण नजर आए ना। ये ध्यान रखना, कभी नाक में से भी पानी टपक रहा, आंख में से भी टपक रहा, है ना, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। ये कोई अलग अलग बीमारी में अलग अलग, है ना। अभी बहुत सारे लक्षण पढ़ेंगे अपन, 18 लक्षण पढ़ेंगे अपन। ठीक है। पांचवा है त्वचा। जो स्वस्थ पशु होता है उसकी त्वचा लचीली, है ना, लचीली होती है। लिख लो, तुम भी लिख रहे, मुझे लिखो ना। लचीली, मुलायम, लचीली, मुलायम एवं चमकदार होती है। इसको हम पशु की त्वचा को
पकड़ करके परख सकते हैं, या फिर क्या लिखे, पकड़कर अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और इधर लिख लो भाई, ये लिख लो पहले, है ना। इनकी त्वचा जो है कम लचीली, कम मुलायम, मुलायम भी कम हो जाएगी, एवं थोड़ी कड़क एवं मोटी हो जाती है, एवं मोटी हो जाती है। तो त्वचा पे क्या रहते हैं, बाल भी रहते हैं, तो रोंगटे, बाल खड़े रहते हैं, यानी कि रोंगटे खड़े रहते हैं। ठीक है। लिख लिया। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, यदि हाथ से पकड़ते हैं तो रोए हाथ में आ जाते हैं। यदि त्वचा को हाथ से पकड़ते हैं तो रोए, है ना, हाथ में आ जाते हैं। छठा लिखो, जुगाली। पशुओं को जुगाली करते देखा है। पशु क्या करते हैं भाई, इनके ना आमाशय में जो 4 हिस्से होते हैं, अपने तो आमाशय में एक ही हिस्सा होता है जिसे आमाशय कहते हैं, है ना। और स्टोमक, है ना, इनके स्टोमक में 4 हिस्से होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो जो रूमन वाला हिस्सा होता है ना, ओजड़ी अपने बकरे में निकलती है ओजड़ी, वो रूमन होता है, तो उसमें भर लेते हैं पहले ये आधा या थोड़ा थोड़ा चबा के, अंदर बस भरना रहता है पहले, फिर इसको वापस जब ये बैठ जाते हैं ना रात में, तो वापस उसको बाहर निकाल के चबाते हैं, फिर अंदर ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा निकालते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। ऐसे करते हैं पशु, क्योंकि पशु क्या है कि ये पशु तो अपने घर पे रह रहे हैं, पर पशु पहले जंगल में ही रहा करते थे, तो उनको जल्दी जल्दी खाना रहता है ना, नहीं तो उनका शिकार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी खा के और अपना पेट भर के वो चले जाते हैं, फिर वो रात में या शाम को जुगाली करते हैं ना, तो मुंह को चलाते रहते हैं, देखा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जुगाली करते रहते हैं, जुगाली में लिख लो, जुगाली करते रहते हैं। और इसमें लिख लो, जुगाली नहीं करते हैं, नहीं या फिर कम करते हैं भैया, है ना। लिख लिया। अब लिखो आहार, मतलब जो अपन चारा डालेंगे ना, तो आहार क्या है, पूरी तरीके से खाता है ना, पूरा खाता है, आहार पूरा खाता है, आहार।
वो इधर या तो नहीं खाता है, नहीं या फिर कम खाता है, है ना। देखो भाई, बिल्कुल नहीं खाता है ना, उसे तो बोलते हैं एनोरेक्सिया इंग्लिश में, है ना। और कम खाता है ना, उसे बोलते हैं इनएपिटेंस। ये चाहो तो लिख लेना, आपके काम की नहीं है ना। एनोरेक्सिया, अगर पशु बिल्कुल भी चारा नहीं खा रहा है तो उसे एनोरेक्सिया बोलते हैं। और अगर वो कम खा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा खा लेता है लेकिन पूरा नहीं खा रहा, तो इसे इनएपिटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं गोबर। लिख लिया ना ये यहां तक। पशु का जो गोबर होता है, स्वस्थ पशु जो है सामान्य रूप से गोबर करेगा, और जो बीमार पशु होगा उसे गोबर करने में थोड़ी तकलीफ होगी। उसको दस्त लग रहे हैं तो भी उसके तकलीफ होगी, या उसके गोबर नहीं आ रहा है, गोबर जम भी जाता है कई बार पशुओं के, तो उसमें भी तकलीफ होगी। इसके अलावा जो गाय भैंस का गोबर होता है वो गहरे भूरे रंग से गहरे हरे रंग का होता है, तो जो बीमार पशु रहेगा उसका गोबर का रंग भी बदल जाएगा, है ना। इसके अलावा जो स्वस्थ पशु होता है उसके गोबर में किसी प्रकार के बुलबुले नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सामान्य रहेगा ना, और बीमार पशु के तो बुलबुले वगैरह आते हैं। और गाय भैंस का गोबर थोड़ा ढीला रहता है ना, सामान्य जो स्वस्थ पशु है। और अगर वो बीमार है तो उसका जो गोबर है या तो टाइट हो जाता है या ज्यादा पतला हो जाता है ना। ठीक है, आ गया समझ में। गोबर जो है सामान्य रूप से करता है। अब इसमें दो चार पॉइंट लिख लेना आप, जैसे नंबर 1, गोबर सामान्य रूप से करता है। सामान्य रूप से नहीं करता है, बस नहीं करता है। ठीक है। इसमें आप लिखो रंग जो है गहरे हरे से गहरे भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का। रंग जो है सामान्य नहीं रहता है, बस ये लिख लो। जो जो ये कलर है इसमें नहीं रहता है, रंग सामान्य नहीं रहता है, मतलब इनमें बदलाव आ जाता है। लिख लिया यहाँ तक। एक बार जोर से बोलना भैया ना, लिख लिया यहाँ तक। लड़के तो दोनों बोले ही नहीं, एक बार और बोलो, लिख लिया सबने। चलो ठीक है। इसी में तीसरा पॉइंट लिखो, गाय भैंस जो है गोबर, गाढ़ापन लिख लो इसमें, गाढ़ापन, गाढ़ापन में लिखो इसका जो गाढ़ापन है ना सामान्यतः ढीला रहता है। गाढ़ापन जो है ना सामान्यतः गाय भैंस का जो गोबर होता है सामान्यतः ढीला रहता है।
और इसके गाढ़ेपन में क्या होगा, इनमें जो है गोबर जो है कैसा हो जाएगा, पतला या गाढ़ा हो जाता है। लिख लिया भाई? चलो इसी में एक और पॉइंट लिखो, बुलबुले। तो स्वस्थ पशु के गोबर में बुलबुले नहीं रहते हैं, है ना। इसमें लिख लो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ना, हो ही सही, हो सकते हैं मतलब सभी चीज एबनॉर्मल हो जाती है उसकी। तो इसके अलावा खून, गोबर में खून भी आता है कभी कभी, तो स्वस्थ पशु के खून गोबर में नहीं रहता है। यहां पर लिख लो खून हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, हो भी सकता है ना। दुर्गंध, इसमें दुर्गंध नहीं लिख लो, और इसमें दुर्गंध आती है भाई, जो बीमार पशु का जो गोबर होता है उसमें दुर्गंध आती है। पशु में गोबर का बहुत बड़ा रोल है भाई। पशु में गोबर की जांच, अक्सर पशुओं में गोबर की जांच करवाते रहते हैं हम। ये कौन सा पॉइंट चल रहा था आपने, हैं? 8वां लिख लिया, आसान भाषा में पढ़ा रहे ना। लिख लिया, तो ऊपर से मिटाना शुरू करना चाहिए ना, ताकि कोई नीचे का लिखता रहे तो लिख ले। अब देखो पेशाब, 9वां नंबर पेशाब। तो पेशाब का रंग कैसा रहता है, पीला, हल्का पीला या पानी जैसा होता है। जो स्वस्थ पशु होता है ना, उसके पेशाब का रंग जो है पानी जैसा, रंग, रंग भी लिखो। अपन किसकी बात कर रहे हैं, रंग की, हल्का पीला या पानी जैसा रहता है। ठीक है, और इसमें लिख लो आप गहरा पीला। जो बीमार पशु होता है ना, उसका पेशाब का रंग भी गहरा पीला हो जाता है। सामान्य रूप से पेशाब करता है, जो स्वस्थ पशु रहेगा वो सामान्य रूप से पेशाब करता है। और इसमें लिख सकते हो आप, पेशाब करने में तकलीफ होती है, पेशाब करने में दर्द होता है उसको, भैया ना।
दर्द होता है ना, मतलब वो सामान्य रूप से पेशाब नहीं कर पाता है ना। पेशाब करने में दर्द होता है एवं पेशाब की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है एवं पेशाब की मात्रा पेशाब की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसमें पेशाब में इसके जो है खून लिखो, खून नहीं होता है। स्वस्थ पशु के पेशाब में खून नहीं आता है। और इसके पेशाब में खून आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार आए, आ सकता है। तो खून आएगा तो पेशाब लाल रंग का हो सकता है। ठीक है, लाल रंग का या कॉफी कलर का भी हो जाता है कभी कभी। लिख लिया? 1.2 लिख लो, इसमें जो दुर्गंध, दुर्गंध के नाम से लिख लो, पेशाब में है ना दुर्गंध। जो स्वस्थ पशु का जो पेशाब है उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। और इधर दुर्गंध आती है। दुर्गंध भी आ सकती है ना। लिख लिया? कितने पॉइंट हुए? 9। 10वां पॉइंट लिखो, दूध। दूध में जो है, दूध जो है सामान्य जैसा रहता है वैसे रहता है, सामान्य रहता है। दूध जो है सामान्य रहता है, सामान्य रहता है। ठीक है, एवं गुणवत्ता भी सामान्य रहती है, गुणवत्ता भी नहीं बदलती है। धीरे धीरे आवाज आ रही बात करने की। और इनका दूध जो है सामान्यतः दूध उत्पादन क्या होता है, जो बीमार पशु होता है उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तो दूध उत्पादन बंद ही कर देते हैं। दूध उत्पादन कम या बंद हो जाता है, बंद भी, बिल्कुल ही दूध आना बंद हो जाता है कई बार। ठीक है, बीमार पशु के दूध आना कम या फिर बंद हो जाता है। ठीक है, एवं गुणवत्ता भी बदल जाती है। भाई जो बीमार पशु है ना उसका दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, एवं गुणवत्ता भी बदल जाती है। अच्छा नहीं लगता है बीमार पशु का दूध। भाई एवं गुणवत्ता भी बदल जाती है।
ठीक है। इसके बाद लिखो श्वसन, श्वसन गति सामान्य रहती है भाई, जो सामान्य रहती है। ठीक है भाई, जो स्वस्थ पशु है उसकी श्वसन गति सामान्य रहेगी, और जो बीमार पशु है उसकी श्वसन गति कम या ज्यादा हो जाती है। कम या ज्यादा, श्वसन गति कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? तापमान अलग अलग पशु के शरीर का तापमान अलग अलग रहता है, जो भी लिखाएंगे फिर बाद में, है ना। जैसे गाय भैंसों का 101.5 रहता है सामान्यता, बकरी का जो है 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य, और मुर्गियों का सामान्य तापमान होता है 107.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। घोड़े का 100 से लेके 101 तक जो है सामान्य तापमान रहता है। तो तापमान सामान्य भाई, जिस श्रेणी का पशु है ना, तो जितना रहता है ना उतना ही रहता है, सामान्य रहता है तापमान। और बीमार, अगर पशु बीमार पड़ गया तो उसका तापमान कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है ना। आप इसको किताब से पढ़ते हैं ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, अभी आसान लग रहा है ना। तापमान जो है कम भी हो जाता है भाई, कई बीमारी ऐसी होती है जिनमें तापमान कम हो जाता है और कईयों में बढ़ भी जाता है, बुखार आ जाता है। पशुओं को बुखार भी आता है भाई। कई लोग तो मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब पशुओं को बुखार भी आता है क्या? मैंने कहा पशुओं को भी बुखार आता है यार। वो ऐसे पूछते हैं, मतलब जैसे चारा पानी नहीं खा रहा ना, तो इसके पेट में गड़बड़ हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, तो वो हींग वगैरह ये ऐसे खिला देते हैं, पोटाना दे देते हैं। और फिर मैं जाके उसका बुखार नापता हूँ, तो मन का यार इसको तो बुखार आ रहा है, तो यूँ कहते हैं डॉक्टर साहब बुखार भी आता है क्या पशुओं को, है ना। और कभी कभी मैं उनके बोतल भी चढ़ा देता हूँ पशुओं को बुखार आता है तो यूँ कहते हैं डॉक्टर साहब हमको है जो 20 साल से हम पशु पाल रहे हैं, आज तक तो हमने पशुओं के बोतल ही चढ़ते नहीं देखा। फिर पूछेंगे कि डॉक्टर साहब गाय भैंसों के बोतल कैसे चढ़ाओगे आप? मन का अभी देखना कैसे चढ़ाऊंगा। ऐसा मजा आता है। तो तापमान कम या ज्यादा हो जाता है। और कई बीमारी तो ऐसी होती है पशुओं में जिनमें तापमान रोजाना ये जो बढ़ेगा फिर घट जाएगा, सामान्य से कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर घट जाएगा, ऐसे भी होता है। कई बीमारी ऐसी रहती है रेगुलर पशु बुखार में रहेगा, कई बीमारी ऐसी होती है जिनमें तापमान कम हो जाता है। लिख लिया सबने? शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? स्वस्थ पशु और बीमार, बीमार या रोगी पशु में अंतर। ठीक है, रोगी पशु में अंतर तो कल बताया था इसके बारे में। पहले तो जो बीमार पशु होता है वो रेवड़ से अलग रहता है और स्वस्थ पशु रेवड़ के साथ रहता है। और उसके बाद क्या बताया था? संवेदनशीलता, जो गति और दौड़ने के प्रति जो स्वस्थ पशु रहेगा वो ध्वनि और गति के प्रति संवेदनशीलता दिखाएगा, है ना। और जो बीमार पशु होगा वो उचित संवेदनशीलता नहीं दर्शाएगा, है ना। उसके पास जाएंगे तो पास भी आने देगा। अभी हम इलाज करने जाते हैं ना कोई गाय भैंस, तो स्वस्थ गाय भैंस तो हाथ में लगाने नहीं देती, और जो बीमार हो जाती है ना तो उसको तो आराम से कंट्रोल हो जाती है ना। और क्या बताया था? क्या क्या
जुगाली जुगाली स्वस्थ पशु जो है वो जुगाली करता रहता है, और जो बीमार पशु है ये तो जुगाली करना कम कर देता है या बंद कर देता है। इसी के साथ स्वस्थ पशु जो है वो पूरा आहार खाता है, और जो बीमार पशु या रोगी पशु है वो आहार या तो कम खाता है या फिर खाना ही बंद कर देता है। और क्या पढ़ाया था? दूध का उत्पादन, जो स्वस्थ पशु होगा उसका दूध का उत्पादन सामान्य एवं गुणवत्ता भी सामान्य रहेगी, जबकि बीमार पशु का जो है दूध उत्पादन या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है और गुणवत्ता भी बदल जाती है, और हमें बीमार पशु के दूध को उपयोग नहीं करना चाहिए। और क्या बताया था? रेवड़ तो सबसे पहले बता दिया था ना। इसके बाद तापमान बताया था। स्वस्थ पशु का तापमान सामान्य रहता है, जबकि बीमार पशु का तापमान कम या ज्यादा हो सकता है ना। इसी के साथ श्वसन दर बताई थी। सामान्य पशु की जो श्वसन दर है वो सामान्य रहेगी, बीमार पशु की श्वसन दर सामान्य से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। और क्या बताया था? नाड़ी, नाड़ी नहीं बताई, क्या बताया था? और बहुत सारे 10-11 पॉइंट हो गए थे ना। कितने पॉइंट? 12 हो गए थे ना। 12वां पॉइंट क्या था? तापमान। और इससे पहले बहुत सारे छूट गए हैं। क्या? हाँ, खून, खून पेशाब। हाँ बताया था भाई, पेशाब के बारे में बताया था, गोबर के बारे में बताया था, खून के बारे में नहीं बताया। पेशाब जो है, अगर पशु स्वस्थ है तो उसका जो पेशाब है या तो पानी की तरह रहेगा या हल्का पीला रहेगा, जबकि जो बीमार पशु है उसका जो यूरिन है यानी कि जो पेशाब है वो गहरे पीले रंग का हो जाता है। इसी के साथ गोबर के बारे में बताया था। जो पशु स्वस्थ रहेगा उसका गोबर जो है वो सामान्य रूप से गोबर करेगा, और उसका जो गाय भैंस है उसके गोबर का रंग गहरे हरे रंग से लेके गहरे भूरे रंग का होता है, और उसमें कोई बदबू भी नहीं आती है, कोई बुलबुले वगैरह नहीं आते हैं। और जो बीमार पशु रहेगा या तो उसके जो गोबर रहेगा उसमें बुलबुले आएंगे, पतला करेगा या गाढ़ा करेगा। ठीक है। खून भी आ सकता है उसके गोबर में। और इसी तरीके से पेशाब बताया, बीमार पशु के पेशाब में कभी कभी खून भी आ सकता है। ठीक है। यही हो गए थे सारे पॉइंट, 12 पॉइंट। ठीक है। नाड़ी की बता दिया था क्या? नाड़ी तो 13वां पॉइंट लिखो, नाड़ी। नाड़ी यानी कि पल्स। नाड़ी, जो स्वस्थ पशु रहेगा तेरहवां पॉइंट है ना। नाड़ी हो गया था? नहीं हुआ तो नाड़ी लिखो स्वस्थ पशु की, ऐसे लिख लो नाड़ी सामान्य, बस सामान्य रहेगी, है ना। ऐसे शॉर्ट में लिख लोगे ना तो आसानी रहेगी समझने में, है ना। और इधर बीमार पशु में लिख लो आप, सामान्य से कम या ज्यादा हो जाती है। बोलने की आवाज क्यों आ रही है? सामान्य से कम या ज्यादा हो जाती है। लिख लो भाई। ठीक है। सामान्य से कम या ज्यादा हो जाती है। श्वसन के बारे में बता दिया था, है ना। तापमान के बारे में बता दिया था। ठीक है। 14वां पॉइंट लिखो, जो स्वस्थ पशु रहेगा ना, पहले सब लिख लिया ये। जो स्वस्थ पशु रहेगा उसको चलने फिरने उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं रहती, जबकि जो बीमार पशु रहता है उसको चलने बैठने उठने में तकलीफ रहती है। लिख लो इसको, है ना, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे अपन, है ना। चलने फिरने उठने बैठने में
कोई तकलीफ नहीं होती है। और इसमें लिख लो डायरेक्टली, तकलीफ होती है उसको चलने उठने बैठने में, सब में तकलीफ होती है। ठीक है ना। ये इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाओ कि आसानी रहे पढ़ने में ना। अब पूरी लैंग्वेज लिखेंगे ना तो जब तुम एग्जाम आएंगे ना तो ये पढ़ने में आसान रहता है इसमें, है ना। बस दिमाग में समझ में आना चाहिए, बातों की क्या चाहिए, समझने में आना चाहिए, है ना। लिख लिया ये। अब लिखो आवाज। तो स्वस्थ जो पशु रहता है उसकी आवाज सामान्य रहती है, मतलब जैसे वो आवाज निकालता है ना। और जो बीमार हो जाता है उसकी आवाज बैठी सी रहती है, धीरे धीरे आवाज करता है वो, बैठा बैठा करता रहता है ना, सामान्य रहती है। और जो बीमार पशु है उसकी आवाज सामान्य नहीं रहती है। सही। एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट लिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे है, बढ़िया है। आवाज आ रही है भाई बोलने की, आ गया समझ में। अब कान, पूंछ और सिर, जो स्वस्थ पशु रहते हैं वो अपने कान को, पूंछ को और सिर को हिलाते रहते हैं, है ना। और जो बीमार पशु है वो अपने कान, पूंछ, सिर को कम हिलाते हैं और सिर को नीचे लटकाए हुए रहते हैं। सही है, आ गया समझ में। देखा होगा ना अपने घरों में कोई पशु बीमार हो जाता है तो लिख लो कान, पूंछ एवं सिर, ये पॉइंट लिख लो। तो आप जब आप पढ़ोगे ना तो आसानी रहेगी कि इसके बारे में क्या है। इसको हिलाते रहते हैं ये, क्योंकि मक्खी मच्छर बैठते रहते हैं ना इनके ऊपर, तो वो उनको उड़ाते रहते हैं, तो ये कान, पूंछ, सिर को हिलाते रहते हैं। और ये कम हिलाते हैं, है ना। कम लिख लो, कम या नहीं भी हिलाते हैं। कई बार कोई ज्यादा ही बीमार पड़ जाता है तो नहीं भी हिलाता है, कम या नहीं हिलाते हैं। एवं सिर को लटकाए हुए रहते हैं, एवं सिर को नीचे झुकाए हुए रखते हैं। नीचे झुकाए हुए रखते हैं। लिख लिया, मिटा दें। कितने हो गए? 16। 16 हो गए तो 17वां पॉइंट लिखो आप, ज्ञानेंद्रिया। फिर आवाज क्यों आ रही है भाई? ज्ञानेंद्रिया। यार तो जो नहीं लिखता है वो जोर से बोला करो ना कि मैंने नहीं लिखा, तो मैं नहीं मिटाता। लिख लो, पड़ोसी से लिख लो, है ना। जल्दी जल्दी लिखा करो यार, क्लास में आवाज मत करो। ज्ञानेंद्रिया। जो लिख लिया भाई। अब एक बार बराबर हो जाओ तुम जल्दी से, ये तो छोड़ दो, उस पॉइंट को बाद में लिख लेना ना, ठीक है।
बाद में लिख लेना ना। ज्ञानेंद्रिय, जो स्वस्थ पशु है उनकी ज्ञानेंद्रियों से किसी प्रकार का स्राव नहीं आता रहता है ना, और जो बीमार पशु है उसकी ज्ञानेंद्रियों से मवाद युक्त स्राव आता रहता है। स्वस्थ पशु में भी कभी कभी ज्ञानेंद्रियों से स्राव आता है जब स्वस्थ मादा जो है मध्यकाल में होती है, यानी कि हीट में होती है या जाग में होती है, तब उसके ज्ञानेंद्रियों से तरल पदार्थ निकलता रहता है। ठीक है, तो इसको लिखा दें, आगे समझ में नहीं आया? भाई ज्ञानेंद्रियों से जो स्वस्थ पशु रहेगा ना, उनकी ज्ञानेंद्रियों से किसी प्रकार का स्राव नहीं निकलता रहता है। ठीक है, लेकिन परंतु मादा पशु के मध्यकाल में होने पर, मध्यकाल या जाग में आने पर या हीट में आने पर स्राव निकलता रहता है। और इधर है जो बीमार अगर हमारा पशु है तो उसकी ज्ञानेंद्रियों से मवाद युक्त स्राव निकलता रहता है, मवाद युक्त स्राव निकलता रहता है। अच्छा, ये सारे लक्षण एक ही पशु में नजर आए ये ऐसा नहीं है जरूरी। ठीक है, बता देता ना कल, ठीक है ना। अगर उसके प्रजनन तंत्र में इन्फेक्शन है तभी ये मवाद युक्त स्राव ज्ञानेंद्रियों से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है, तुम लिखते नहीं हो क्या? लिख लेते हो फटाफट है। लिख लिया? ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या आते हैं बताओ? हैं? हाँ, आंख नाक कान। चलो लिख लिया भाई सबने। अब जो स्वस्थ स्वभाव, हम तो जो स्वस्थ पशु रहेगा उसका स्वभाव सामान्य रहेगा, और जो बीमार पशु रहेगा उसके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा। ठीक है ना? स्वभाव लिख लो इसका, तो स्वभाव सामान्य रहेगा। स्वस्थ पशु का स्वभाव सामान्य रहता है, जबकि बीमार या रोगी पशु का स्वभाव में बदलाव आ जाता है। स्वभाव में, हाँ बात मत करो भाई, स्वभाव में बदलाव आ जाता है। आसान है। लिख लिया? तो अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे कि पशु बीमार क्यों हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा है टॉपिक। देखो मैंने भी ऐसे टॉपिक लिए हैं आसान आसान आपके लिए, नहीं है ना मुश्किल, तो आसान है सब।